के इस बड़े जानवर के बारे में भला कौन ही ये सोच सकता होगा कि ये भी किसी और के आशियाने को बसाने का काम कर सकता है। लेकिन ये बात 100 आने सच है। दरअसल जब कोई हाथी जंगल में पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता है तो वहाँ की मिट्टी साफ हो जाती है और बाद में वहाँ पर घास और दूसरे छोटे पौधे भी उगना शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, ज्यादा पेड़ उखड़ने के चलते वहाँ मैदान भी बन जाता है जो छोटे जानवरों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। इसके अलावा जब हाथी किसी नरमी वाली जगह से गुजरते हैं तो उनके भारी भरकम पैरों की वजह से उस जगह पर गड्ढे बन जाते हैं। फिर जब बारिश होती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है जो छोटे जीवों के रहने की बड़ी जगह बन जाता है। इसलिए ही सदियों से हाथी का एक जगह से दूसरी जगह पलायन होना भी दूसरे जीवों के लिए काफी अच्छा समझा जाता है। नंबर 9, टेकअवे। किसी सुअर की तरह नजर आने वाला ये जानवर जंगल में यहाँ से वहाँ अपने खाने की तलाश उन्हीं के मदद से ये अपनी भी बना देते हैं जो बारिश में पानी से इसलिए भी सेफ होते हैं क्योंकि इनमें तालाबों की तरह कोई गंदगी नहीं होती और ना ही इसमें पानी के जीव पनपते हैं। इसके अलावा इन गड्ढों की ठंडक भी जानवरों को अपनी तरफ खुद ही बुला लेती है। नंबर 8, आर्कटिक फॉक्स। आपने वैसे तो लाइफ में बहुत से सुंदर जानवरों को देखा होगा, लेकिन यकीन कीजिए इन आर्कटिक फॉक्स को देखने के बाद अपनी नजरें इन्हीं पर थम जाएंगी क्योंकि ये होते ही इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें देखने के बाद कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। लेकिन आज हम इनकी सुंदरता नहीं बल्कि उस क्वालिटी के बारे में आपको बता रहे हैं जिसके चलते इसे भी इकोसिस्टम इंजीनियर का दर्जा मिला है। दरअसल आर्कटिक फॉक्स जब अपने बच्चों के लिए किसी बांध का निर्माण करती है तो काफी समय तक वहीं रहती है, जिसके कारण इस बांध में इनका मलमूत्र, खाया हुआ मांस, हड्डियों के ढांचे आदि रह जाते हैं और आगे चलकर खाद का काम करते हैं। ये खाद तो प्रकृति के लिए अच्छी होती ही है, लेकिन इसके साथ ही ये बांध भी जंगल के दूसरे जानवरों के लिए घर बन जाती है और वे यहाँ रहकर अपनी लाइफ बिताते हैं। वैसे आप भी अगर इनकी बांध को देखेंगे तो ये दिखने में बेहद सुंदर होती है और इसे बनाने में भी आर्कटिक फॉक्स को खासा समय लगता है। नंबर 7, प्रेरी डॉग्स। अक्सर लोग इनके नाम और शरीर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डॉग की कौन सी प्रजाति है। तो आपके भी इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम आपको बता दें कि ये कोई डॉग नहीं बल्कि एक रोडेंट है और इसका काम जंगल में घास से मैदानों को बनाए रखने का है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको जानकारी दे दें कि ये प्रेरी डॉग्स हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और जमीन के नीचे कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इन कॉलोनी को प्रेरी डॉग्स टाउन के नाम से जाना जाता है। इन टाउन की खास बात यह है कि इनमें खरगोश से लेकर कई पक्षी और सांप तक भी रहते हैं। इनके इस तरह से अपने घरों के निर्माण से मिट्टी को हवा मिलती है और साथ में पोषक तत्व भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके चलते इस जगह पर बड़ी मात्रा में घास के मैदान बन जाते हैं जो छोटे जानवरों के चरने के लिए बड़े काम आते हैं। आमतौर पर ये प्रेरी डॉग्स नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाते हैं और जंगलों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। जीतोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? और अपनी टीम बनाओ। और जंगलों के विकास में ये मस्ती करने में तो सबसे आगे होते ही हैं। लेकिन इसके अब आपके मन में सवाल होगा कि भला इकोसिस्टम रेड ग्रुपर के शरीर के साइड वाले हिस्से पर सफेद और काले धब्बे होते हैं। वहीं इनके शरीर की लंबाई लगभग 50 इंच तो वजन तकरीबन 22 किलोग्राम तक होता है। नंबर 2, टर्माइट्स। अपने घरों के फर्नीचर और दूसरी लकड़ी की चीजों पर जब दीमक लग जाता है तो हम इन्हें भगाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये दीमक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां ये दीमक अपने घरों को बनाते हैं। टीले के रूप में बनने वाले इनके ये घर कई बार तो इतने ऊंचे होते हैं कि लोग इन्हें देखने के लिए इनके पास तक पहुंच जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि अपने इन घरों का निर्माण करने के लिए दीमक मिट्टी, लकड़ी के साथ ही पानी और सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं।
बनने और सूखने के बाद ये घर काफी सख्त हो जाते हैं। इन दीमक का पनपना मिट्टी में पौधों की ग्रोथ के लिए बड़ा काम करता है। इनके इस तरह मिट्टी में घुसने से जड़ों को हवा और पानी मिलना काफी आसान हो जाता है। दीमक का किसी जगह पर होना इकोलॉजिकल सिस्टम में संतुलन को दर्शाता है, जबकि अगर दीमक की संख्या में कमी आने लगती है तो इसका मतलब वातावरण में बदलाव होने का संकेत है। नंबर 1, कोरल। इकोसिस्टम इंजीनियर्स की इस लिस्ट में हम आखिर में जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है कोरल। वैसे कई लोग इसे देखने के बाद समुद्री पौधा समझने तक की भूल कर बैठते हैं, लेकिन असलियत में ये एक जीव है जो इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरल समुद्र तल में एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनसे समुद्र की धाराएं प्रभावित होती हैं। इनके कारण ही ऐसी जगहों पर कई पौधों और जलीय जीव को ही पनपने का अवसर मिलता है, क्योंकि कोरल के